सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट में आप अक्सर इस तरह के जो है कानूनी पेचीदगियों को देखते हैं, इस तरह के केसेस को आपने बहुत करीब से देखा है, वकीलों से आपकी बातचीत होती है। लेकिन आज के इस केस में जिस तरह से 23 तारीख का वक्त दे दिया गया और पुलिस को खासकर कहा गया कि आपके जो नियम है, जो कानून है, उसके तहत आप काम कर सकते हैं, आपके हाथ बंधे नहीं हैं। लेकिन कल के जो वाकयात हुए थे उसमें कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी कि पुलिस जो है हाथ बांधकर खड़ी है और दंगाई अपना काम कर रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाया है, उनके काम करने के तरीकों को लेकर कि आप काम कर सकते थे, आपके पास इख्तियारात है, आप कीजिए। जी देखिए, आज हम जो वीडियो सर्कुलेट हुए हैं, हालांकि उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है क्योंकि वीडियो की सत्यता पर कोर्ट कंसीडर नहीं करता है। क्योंकि कई वीडियो ऐसे हैं जो व्यक्ति विशेष अपने तरीके के आधार पर आजकल सोशल मीडिया पर दाखिल करता है और देता भी है, जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट कंसीडर नहीं करता है। लेकिन हाँ, कोर्ट ने ये जरूर कहा कि जो प्रोफेशनलिज्म है दिल्ली पुलिस का, यानी कि जो प्रोफेशनल तरीका है दिल्ली पुलिस को, उस आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने ये जरूर कहा, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की खिंचाई भी की कि अगर दिल्ली पुलिस को लग रहा था कि कोई व्यक्ति या कोई नेता हिंसा के आधार पर बयानबाजी करता है तो वो अपने तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस के हाथ कभी भी बंधे नहीं हुए थे। हाई कोर्ट का जो आदेश था वो भी यही था शाहीन बाग के मामले में कि दिल्ली पुलिस अपने नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई करे। अब ये दिल्ली पुलिस को तय करना है आजम कि वो किस आधार पर कार्रवाई करती है और किस आधार पर कार्रवाई नहीं करती है। और यही आज सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में वो उस स्तर को, उस हिंसा के सिचुएशन को बेहतर समझती है और इसीलिए दिल्ली पुलिस अपने विवेक के अनुसार ही एक्ट करे। कोर्ट सिर्फ कानून के माध्यम पर चलता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह श्योर किया है कि कानून के मुताबिक दिल्ली पुलिस किसी भी जगह पर, न केवल दिल्ली, कोई भी देश का कोना हो, कोई भी देश का राज्य हो, वहां पर कार्रवाई कर सकती है और यह पुलिस का अपना अधिकार है। हालांकि प्रकाश सिंह के जजमेंट का हवाला दिया गया जिसमें एक पुलिस रिफॉर्म को लेकर एक बड़ा सा जजमेंट दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस की कार्रवाई किस तरह होनी चाहिए अगर सिचुएशन वर्स हो। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली पुलिस अगर हिंसा कहीं पर हो रही है तो वो बेहतर समझती है कि वहां पर कार्रवाई किन आधार पर करना चाहिए। और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि जो सिचुएशन है इस समय, उस सिचुएशन के आधार पर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करता है तो उसका इंपैक्ट कुछ और होगा। और इसी इंपैक्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई 23 मार्च तक टाल दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट जरूर कर दिया है दिल्ली पुलिस को लेकर कि दिल्ली पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है, न केवल शाहीन बाग, जबकि उत्तरी दिल्ली में जिस प्रकार की हिंसा हो रही है उस हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस बेहतर जानती है कि वहां पर एक्शन किस हिसाब से लेना चाहिए, कहां पर टीयर गैस छोड़ना चाहिए, कहां पर लाठीचार्ज करना चाहिए और किस तरह तमाम जो लोग हैं उनको मनाना चाहिए, उनसे अपील करना चाहिए कि वो और हिंसक ना हो। 13 से ज्यादा जो जाने गई हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 13 जाने गई हैं वो मामूली बात नहीं है, इस पर सोचने वाली बात है। और कोई भी विरोध प्रदर्शन होता है, विरोध करना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन विरोध का मतलब हिंसा नहीं है। हिंसा करके चीजें खराब होती हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राजनीतिक पार्टियों से, तमाम जो हितधारक हैं दिल्ली के, उनसे ये अपील की है कि शांति बनाए रखें, शांति कायम रखें, शांति से किसी भी समस्या का हल एहतजाज अमन होना चाहिए। एहतजाज जब तशद्दुद की शक्ल लेता है तो जब कार्रवाई यकीनी हो जाती है। सुशील, आपने सही कहा। हमारे साथ शंकरानंद है। शंकरानंद, जिस तरह से आप पुलिस की पूरी कारकर्दगी को अच्छी तरह से जानते हैं, पुलिस के तरीकेकार किस तरह से वो काम करती है, लेकिन जिस तरह से कल जो काम हुआ है पुलिस की तरफ से, सवाल उठ रहे थे, केजरीवाल ने कहा कि पुलिस की कमी है, पुलिस की जो है तैनाती जिस तरह से होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं कमी है। तो ऐसे में पुलिस पर अब सवाल उठ रहे हैं, पुलिस इस सवाल को या इस धब्बे को कैसे धोगी, या आज की जिस तरह की आपने बताया कि ये जो सारी चीजें हो सकती है तो काबू में हो जाएगी दिल्ली। क्या लगता है पुलिस की कारकर्दगी में अब तब्दीली की जरूरत है? पुलिस जो है जामिया में जब दाखिल हो सकती है हालात कशीदा होने पर, ठीक है, एएमयू में दाखिल हो सकती है, एहतजाजियों को कंट्रोल कर सकती है, तो कल के इस वाकये में पुलिस क्यों कमजोर पड़ गई थी? देखिए, कई इलाकों में जो पुलिस को जो किस तरह की तकलीफें होती हैं उसको मैं बताना चाहूँगा कि कल कुछ इलाकों में मैं भी बाकायदा पुलिस के साथ साथ
कई जो और ऐसा नहीं कि इलाकों पुलिस में को गया भी कल जहां काफी पर तकलीफ हुई, हिंसा पुलिस के हुई। जवान जिससे जख्मी हुए, जान पुलिस माल का गया, वहां एक पर शख्स जो है वहां पर हलाक हो जाता है। तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं तकलीफें हैं जरूर, वो अपनी तकलीफों के को जहन में रखते हुए कार्रवाई करती। कल के माहौल पे जो सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसी पुलिस चीज की को बताना कमियां चाहता थी, हूं। जिसकी वजह से पुलिस को भी नुकसान पहुंचा है। देखिए, निश्चित तौर पे देखिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने मसला उठाया है, निश्चित तौर पर बड़ा मसला है। कहीं न कहीं पुलिस पे भी सवाल उठना लाजमी है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं, एक विश्वविद्यालय में जाना और एक घर में जाके किसी को निकालते हैं तो वहाँ पर जो एक माहौल बनता है, उस पूरे इलाके की जो खबरें हैं वो तुरंत वो फिर अलग तरीके से वो भीड़ जो है उस मामले को देखता है। कल की बात करें कि जिस तरह से चांद बाग के इलाके में गए और पास में ही भजनपुरा है, भजनपुरा इलाके में भी मैं गया, तो वहाँ पर जैसे ही पुलिस की टीम उस गली में इंटर कर रही थी, अचानक उसके ऊपर में पत्थरबाजी हुई और ऊपर से गर्म पानी डाला गया। तो ये समझा जा सकता है कि अगर अर्धसैनिक बल अंदर जा रहे हैं, गली में अंदर जा रहे हैं और उसके ऊपर में अगर गर्म पानी डाला जाता है तो क्या सिचुएशन हो सकता है। लेकिन वो पानी बहुत ज़्यादा नहीं उनके बॉडी पे गिरा और उनके कपड़े थोड़े से मोटे होते हैं, इसलिए ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ सका। तो ये भी तकलीफें होती हैं अगर कहीं पर जाने पर, क्योंकि उस वक्त में हम लोग साथ में थे और हम लोग का भी बाकायदा टीम उनके पीछे पीछे चल रहा था। तो ये सिचुएशन जो है लॉ एंड ऑर्डर है, इस लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अलग तरीके से व्यवस्था होती है और वो व्यवस्था होती है कि जब भी ऐसे, मैं इस वक्त में दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल कमिश्नर हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आए, बाकायदा इस मामले पे दिखाएं। अब जो नए पुलिस कमिश्नर जो बाकायदा यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इस जगह पे दिल्ली पुलिस कमिश्नर पहुँचे हैं।